नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए आज जो है हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का जो है वीडियो। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण में व्याकरण एवं उनके खंड, यानी कि पढ़ने वाले हैं व्याकरण कितने खंड होते हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, देखिए जो बच्चा क्लास 10th या क्लास 12th में है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है ना, देखिए इसमें जो है पढ़ेंगे आज हम वर्ण विचार। देखिए व्याकरण के खंड तो होते हैं कितने, 3 तो होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक ना, जिस तरह से कोई घर बनाने के लिए हमको पहले फिलर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको जो है सेंटरिंग करना पड़ता है, सेंटरिंग करने के बाद जो है हमको घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद हम उसको पेंट करते हैं, तभी घर बनता है। उस तरह से व्याकरण एवं उनके खंड, ये व्याकरण पढ़ने से पहले हमको पहले वर्ण विचार पढ़ना पड़ता है, वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं उसको पढ़ना पड़ता है, फिर शब्द विचार में हमको शब्दों के बारे में जानना पड़ता है, फिर हमको वाक्य विचार के बारे में, वाक्यों के बारे में। जब हम वाक्य पढ़ लेंगे तब व्याकरण में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, घर, जिस तरह से घर के पहले होता है नींव, घर का नींव क्या होता है, पिलर, उसी तरह से जो व्याकरण का नींव क्या है, वर्ण विचार, यानी कि वर्ण। ठीक है, तो वर्ण विचार से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए पढ़ते हैं वर्ण, नहीं वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे, वर्ण। तो समझिए वर्ण किससे कहते हैं। देखिए हम वर्ण किससे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं कि हम लिखे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो लिख रहे हैं राम आम खाता है। क्या खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, ये क्या हुआ, ये शब्द हुआ या वर्ण हुआ या वाक्य हुआ, क्या हुआ, तो आप लोग को पता होगा ये जो है एक तरह का वाक्य हुआ। ये जब पूरा बोल रहे हैं तो ये क्या हुआ, एक तरह का वाक्य हुआ, राम आम खाता है, ये वाक्य होगा। अब बोलेंगे इसमें शब्द कौन कौन सा है, तो शब्द कौन है, शब्द हो गया, मैंने वाक्य का जो है ना बांटना अलग अलग कीजिए, तो वाक्य को जो अलग अलग करेंगे तो इसमें शब्द बनेगा। राम हो गया एक शब्द, आम हो गया एक शब्द, खाता हो गया एक शब्द, है हो गया एक शब्द, यानी कि शब्द भी है ना इसमें। वाक्य से पहले क्या आया, आया शब्द, शब्द आया तभी ना वाक्य आगे आया। राम था तब ना राम था, फिर आम फिर था, तो फिर खायाता है ना, खाता है, यानी कि था तभी तो इतना सब आया तभी तो वाक्य बना ना। तो यानी कि वाक्य बनने के पहले हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पहले शब्द। वाक्य बनता कैसे है, तो वाक्य पहले शब्द से बनता है। अब शब्द कैसे बनता है, तो राम से आ गया, ये कैसे बना, तो राम में क्या है, पहले रोआ है, फिर प्रश्न में क्या है, आकर है, फिर क्या है, मोह है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो रो हो गया, ये आकर हो गया, ये मोह हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है, इसी को बोलते हैं वर्ण। जिस तरह से पहले इतना सारे को हम क्या बोलते थे, वाक्य बोलते थे हम, उसके बाद इसको तोड़ने के बाद हमको राम जो मिला ये शब्द हुआ। अब जब राम को, ये शब्द को जब तोड़े हम, रो प्लस आकर प्लस मोह, तो ये क्या हो गया, ये वर्ण हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण। नहीं तो र क्या हो गया, वर्ण, यानी कि व्याकरण का सब छोटी इकाई अगर बोले, छोटी इकाई क्या हुआ, वर्ण कहते हैं। नहीं वर्ण, वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य विचार। वही तो हम शुरू में बोले थे ना कि पहले क्या पढ़ना है, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। नहीं तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, वर्ण विचार। नहीं वर्ण विचार में वर्ण। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख कर लाए हैं। देखिए बोलता है व्याकरण, पहले देखिए वर्ण विचार से पहले ना, देखिए वर्ण विचार तो पढ़ेंगे ना, तो वर्ण विचार पहले से पढ़ने से पहले क्या देखिए, वर्ण विचार पढ़ने से पहले इसमें क्या था कि व्याकरण के बारे में चर्चा था ना, तो पहले व्याकरण का समझिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण समझिए, वर्ण तो पढ़ेंगे ही, पहले समझिए व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण, देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए व्याकरण, व्याकरण क्या मुझसे कहते हैं, मान लीजिए कोई भाषा है, कोई भाषा है, जैसे भाषा कौन सा है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी भाषा अगर कोई व्यक्ति हिंदी शुद्ध शुद्ध बोल रहा है या फिर शुद्ध शुद्ध लिख रहा है तो उसी को बोला जाता है भाषा। और कितना लोग क्या करते हैं, हिंदी भी बोलता है और साथ में मिला जुला करके ठेठी भी बोलता है, तो वो भाषा नहीं हुआ, उसको व्याकरण नहीं कहा जाता। ठीक ना, व्याकरण किसे कहा जाता है, जिसे शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। हाँ तो भाषा ना, क्या बोल रहे थे हम, देखिए व्याकरण ना, व्याकरण में कोई भाषा, मान लीजिए हिंदी है तो कितना लोग क्या करता है, हिंदी जो है ठेठी बोलता है, ठेठी में पूरा बोलता है और हिंदी भी बोलता है, दोनों मिला के बोलता है, तो वो भाषा नहीं हुआ, तो वो एक भाषा तो हुआ पर वो व्याकरण नहीं बोला जाता है। हम व्याकरण किसे कहते हैं, जो भी भाषा शुद्ध शुद्ध बोला जाए, कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा है तो वो शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल रहा है, अगर ठेठी ही बोल रहा है तो शुद्ध शुद्ध ठेठी, पूरा खंडल ठेठी बोल रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम क्या,
वो एक व्याकरण, उसी को बोला जाता है व्याकरण। जो भी भाषा शुद्ध, मान लीजिए कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश ही बस बोल रहा है, तो उसी को बोलते हैं शुद्ध भाषा, यानी उसी को बोलते हैं व्याकरण, ठीक है ना। अब मान लीजिए कितना व्यक्ति हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल रहा है, तो वो व्याकरण के अंतर्गत नहीं है। कोई एक भाषा को शुद्ध में कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसी को बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में चला आया होगा। अब देखिए बताते हैं आगे, ठीक है, जो लिख के लाए हैं उसमें बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्याकरण। देखिए, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, नहीं, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, यानी किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलता है, और साथ में क्या है, लिखना सीखता है, कोई चीज़ भाषा लिख रहा है, लिखना सीख रहा है, तो उसी को तो कहते हैं व्याकरण। ये तो बता दिए हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आते हैं व्याकरण खंड। ये भी शुरू में बता दिए थे कि व्याकरण के खंड कितने होते हैं, कुल 3 होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसमें पहला आता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में करते हैं चर्चा, ठीक ना। पढ़ते हैं वीडियो में आगे। वर्ण विचार, देखिए वर्ण विचार में पहले क्या है, वर्ण है। तो वर्ण को तो कैसे समझा हमने, वर्ण को तो हम दिए थे, पूरा समझा दिए थे। तो वर्ण पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बोलता है वर्ण जो है, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सका, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो वो जो राम आया था, र प्लस नहीं, र प्लस आकर प्लस म, तो क्या इसको रोआ जो इसको खंड कर सकते हैं, और कोई तोड़ सकते हैं। जिस तरह से वाक्य से वाक्य को तोड़े तो खंड की तो शब्द बना, शब्द को खंड की तो वर्ण बना, तो क्या वर्ण को खंड कर सकते हैं, नहीं, रोआ जो है बस रोआ ही रहेगा, इसको खंड नहीं कर सकते हैं। इसको प्लस रोआ प्लस आ तो लिख सकते हैं, पर ये खंड नहीं हुआ, ठीक ना। इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना। रो प्लस हुआ हो सकता है, पर ये खंड नहीं हुआ। देखिए, तो रो को हम खंड नहीं कर सकते हैं, कि जो ये क्या है, ये वर्ण हुआ, तो वर्ण को हम खंड नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो वही पर भाषा में लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, नहीं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्ण को जो है अक्षर भी कहा जाता है। परीक्षा में चला आएगा, अक्षर किसे कहा, इन निम्न में से किसे अक्षर कहा जाता है, तो रहेगा ऑप्शन में वर्ण, शब्द, वाक्य। तो क्या मारना है, वर्ण मारना है, ठीक ना, वर्ण मारना है। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, जितना भी है ना, ये सब क्या है, वर्ण है। और उसमें ओ आ भी आ जाता है, ठीक है, ओ आ भी क्या है, सब वो सब वर्ण ही है, ठीक ना। अब ये वर्ण को भी जो है ना, 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण जो होते हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब समझिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए स्वर वर्ण समझिए, समझिए व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण एवं क्या होता है, व्यंजन वर्ण। देखिए ये जो है ना, समझिए अच्छा से, ये पूरा अच्छा समझ रहे हैं आप लोगों को, पूरा व्याकरण में काम आने वाला है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए ये व्यंजन वर्ण जो है, देखिए ये व्यंजन वर्ण जो है ना, बहुत ही दोस्ती है इससे, स्वर्ण वर्ण से बहुत दोस्ती है। पर स्वर्ण वर्ण को व्यंजन वर्ण से दोस्ती थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, कह सकते हैं दुश्मनी है, मान सकते हैं दुश्मनी है। पर ये स्वर्ण वर्ण बताते हैं इसको नहीं है, ठीक ना। पर ये जो व्यंजन वर्ण है ना, इसके चक्कर में पागल है, ये दोस्त है इसका, व्यंजन वर्ण है ना, स्वर्ण वर्ण का दोस्त है, ये पूरा दोस्ती करता है इससे, स्वर्ण वर्ण से। व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते हैं, तुम है तो तभी हम हैं। व्यंजन वर्ण कहता है स्वर्ण वर्ण से। ऐसा क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए व्यंजन वर्ण समझिए। देखिए मान लीजिए हम लिखिए क, तो इसे क जो है व्यंजन वर्ण, ठीक ना। क से लेके ह तक, क से लेके ह तक क्या है, कुल व्यंजन वर्ण है। देखिए जैसे हम क बोलते हैं, देखिए क में क्या आता है, क बोलिए तो क, देखिए क बोलिएगा तो इसमें आ जाता है हो, अति ओ आता है, क बोलिए क, तो लास्ट में आ रहा है अ, हाँ। अब बोलिए ख, तो ख लास्ट में आ रहा है अ, हाँ, अब आ रहा है ख, आ रहा है ना। अब बोलिए ग, तो ग के बाद आ रहा है लास्ट में अ, हाँ आ रहा है, यानी कि इसका स्वर वर्ण आ रहा है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जैसे हो गया ओ आ, हर्षहि दीर्घहि हर्षौ दीर्घौ री, ए ऐ ओ औ, औ तक है, ठीक ना। आना स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, ठीक ना। तो ये सब ओ अगर आ रहा है व्यंजन वर्ण में, नहीं, यानी कि व्यंजन वर्ण में आ रहा है क्या चीज, स्वर वर्ण। तो क्या हुआ, व्यंजन वर्ण रह सकता है बिना स्वर वर्ण के, नहीं, इसको वह स्वर वर्ण को इसमें आना ही आना है। यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण है बिना स्वर वर्ण के नहीं रह सकता है। पर ये जो स्वर्ण वर्ण है, ये कहता है हम तो तुम्हारे बिना रह सकते हैं, व्यंजन वर्ण। इस स्वर्ण वर्ण कहते हैं व्यंजन वर्ण को, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। कैसे, देखिए स्वर्ण वर्ण बोलेगा ओ, देखिए इसमें कुछ आ रहा है, व्यंजन वर्ण बोला क ख हुआ कुछ आ रहा है, देखिए बोले ओ बोले तो ओ आ रहा है, आ बोले तो आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है इसका
व्यंजन वर्ण का नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है यही व्यंजन वर्ण, हम अकेले भी रह सकते हैं, हमको कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे बिना ना। तो ई व्यंजन वर्ण बोलता है अरे तुम तो रह जाओगे पर हम नहीं रह पाएंगे ना। व्यंजन वर्ण जो है अकेले नहीं रह पाएगा नहीं। तो वही हुआ स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण समझ गए होंगे और कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक ना। ठीक है, अभी भाषा में जो लिख कर आए हैं, जो मेरा भाषा है उसको समझ लीजिए। मेरा जो भाषा क्या था, देखिए स्वर्ण वर्ण यहाँ देखिए लिखा हुआ है। बोल रहा है वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी कि स्वर वर्ण किसी का सहायता नहीं लेता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी का भी सहायता नहीं लेता है, उसी को बोला जाता है स्वर्ण वर्ण ना। जैसे देखिए अ आ हर्षही दीर्घही हर्षऊ दीर्घई ए ऐ ओ औ। औ तक अना आ नहीं, ठीक ना। अना आ कहा जाता है एगुबा, एगुबा कहा जाता है। अना आ जो है क्या कहा जाता है इसको, एगुबा, ठीक ना। आना आह ना ये स्वर वर्ण है ना ही व्यंजन वर्ण, ठीक ना। देखिए बोलेगा हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 11 गण लीजिए। ओ है एक, इस तरह से कुल गण लीजिए, कुल 11 ठीक ना। तो हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो कुल 11 होते हैं, ठीक ना। अब पूछेगा हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण तो ही 11 है। अब बोलेगा हिंदी वर्णमाला में वर्ण, वर्ण बोल रहा है क्या, वर्ण के दो भेद ना, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, यानी कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला के बोले तो कुल कुल कितने हैं, तो स्वर्ण वर्ण दोनों मिला के वर्ण कितने हैं, वर्णमाला कितने हैं, तो वर्णमाला कुल टोटल 52 होते हैं, ठीक ना। अब भाई वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए वर्णमाला कैसे कहते हैं, बोलते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह मतलब क्या, वर्णों का समूह से मतलब क्या, मतलब वर्णों का समूह मतलब आपको लग रहा हो कि जैसे क हो गया, अब पहले से म हो गया, अब पहले से ल हो गया। देखिए वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, यानी कि इसको जोड़ेंगे, वर्णों के समूह को जोड़ेंगे तो बन गया कमल। तो इसी को बोला जाता है क्या, वर्णों का समूह। ये हुआ वर्णों का समूह, क्या कमल जो बन गया, नहीं तो शब्द बन गया, इसको नहीं बोलते हैं वर्णों का समूह। देखिए समझिए वर्णों का समूह कैसे कहते हैं, समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक मोती है, ठीक है ना, गला में जो पहनते हैं मोती, ये मोती इसमें देखिए पहना हुआ है, इसमें मोती लगा हुआ है, इसमें मोती लगा हुआ है, इसमें मोती लगा हुआ है, गला में जो पहनते हैं ना मोती, वाला मोती है। तो ये मान लीजिए वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण, 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 ये भी वर्ण है। तो इस सारे वर्ण जो है, वर्ण जो है इसमें लगा हुआ है। तो ये जो मोती हुआ, मोती को बोलते हैं वर्णों का समूह। क्या बोलते हैं, वर्णों का समूह। देखिए मिला हुआ है नहीं ना, मतलब बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए क ली, क ख ग घ अंग सब क्या है, जुड़ा हुआ तो नहीं है, और क्या है एक साथ लिखा हुआ है ना, बस बहुत सारा वर्ण है। तो इसी को बोलते हैं वर्णमाला, ठीक ना। तो ये बोला कि हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, तो 52 है, ठीक ना। ये बोलते हैं मोती में वर्ण कितने वर्ण हैं, तो बोल सकते हैं ये पूरा मोती में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है नहीं। तो उम्मीद करते हैं हम लोग इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। स्वर्ण वर्ण समझ गए, अब स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण आगे क्या है नहीं है, स्वर्ण वर्ण को समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए आप समझेंगे हम लोग स्वर्ण वर्ण के भेद, क्या समझेंगे, स्वर्ण वर्ण के भेद। देखिए स्वर्ण वर्ण को समझना है भेद, ठीक ना। देखिए स्वर्ण वर्ण को समझिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण के भेद समझिए। स्वर्ण वर्ण के जो भेद है दो आधार पर बांटा गया है, एक है उच्चारण के आधार पर और एक है जाति के आधार पर। नहीं, स्वर्ण वर्ण को दो आधार पर बांटा गया, एक है उच्चारण के आधार पर और एक है जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर देखिए सिंपल है, पहले उच्चारण के आधार समझिए। पहला आता है हर स्वर, स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये हर स्वर, स्वर, दीर्घ स्वर, ये प्लुत स्वर क्या हुआ, जब ओ आ पढ़ते हैं ना आप लोग, ओ आ, ओ आ, तो ओ आ जो पढ़ते हैं उसमें छोटका छोटका जाता है, जब बोलने में कम टाइम लगता है, उसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है, हर्षा स्वर। जी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ओ आ, देखिए भाई साहब कहाँ है, यहाँ पर कहीं पर जो था ना लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ओ आ। तो ये जो ओ आ है इसमें जो भी छोटका छोटका है, ठीक ना, इसमें जो ओ आ है ये है ओ आ। तो ओ आ में कौन छोटा है, तो ओ आ छोटा है। देखिए ओ आ का बोलने में एक ही बार बोल दीजिएगा ओ आ का बोलने में टाइम लग रहा है। और देखिए ये हर्षही है दुर्गही, हर्षही एक दिन बोल दिए और दुर्गही दोबारा दोबारा बोला रहा है, ठीक। हर्षही दुर्गही, दुर्गही बोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिसको कम बोलने में टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हर्षऊ स्वर। देखिए हर्षऊ स्वर, ओ आ में बोला कौन है हर्षऊ स्वर, बोलना है ओ आ को, ओ आ रहा है ना। अब हर्षही दुर्गही में कौन है हर्षऊ स्वर, बोलना है हर्षही ई। ये है ऊ और दुर्गा ऊ जो है हर्षऊ दुर्गा ऊ, इसमें कौन है हर्षऊ स्वर, तो ऊ है,
ठीक है। जो भी छोटका है, जैसे सबका लग रहा है जोड़ा, ओ आ का लग रहा है जोड़ा, इसमें जो पहले आ रहा है वो हर्षा उस स्वर है, इसमें जो पहले आ रहा है ये हर्षा उस स्वर है, ये दोनों में जो आ रहा है पहले क्या हर्षा उस स्वर है, हरी बेचारा हो गया कल, तो इसको रखा गया हर्षा उस स्वर में, ये बेचारा कल है ना, इसीलिए हर्षा उस स्वर। और इसके इसमें जुड़ने नहीं लगा, इसके बाद जो भी है सब दीर्घ स्वर है। आज जो ये जो बाद में आया ना ये जो बाद में आई क्या है दीर्घ स्वर, समझिए जो वहाँ पर लिखा था ना उससे समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सॉरी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए समझिए हर्षा उस स्वर को, हर्षा उस स्वर को समझिए, जैसे है ना ओ, पहले ओ आता है, ओ आम क्या आता है, ओ आता है, फिर आता है हर्षही दुर्गही, हर्षही दुर्गही में कौन आता है, हर्षही होता है, तो वो हो गया, फिर हो गया हर्षा दुर्गा में कौन आता है, पहले हर्षऊ आ गया, फिर आता है री, आता है अकेले, री भी हो गया, इसे क्या हुआ हर्षऊ, इसे क्या हुआ हर्षऊ स्वर हो गया। अब ओ आ में वो सब ये सब हर्षऊ स्वर को छोड़कर जो भी है वो सब क्या हो गया, वो सब है दीर्घ स्वर, जैसे हो गया आ, नहीं फिर क्या बच गया था उसमें, ई तो बोलिए ई के बाद क्या आता है दुर्ही आता है, ऊ तो उसमें आ ही गया, इसमें आ गया, रू के बाद क्या था रू आ ही गया। अब री तो उसमें बोल दिया, री के बाद कितना है ए आई ओ औ, इसका क्या हुआ दीर्घ स्वर, बोल देगा निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, दे देगा ऑप्शन में ओ दे देगा, आ दे देगा हर्षही दे देगा, फिर दे देगा री दे देगा, फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं, बोले इनमें से कौन दीर्घ स्वर है, तो इसमें आ मार देना है, ठीक ना। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन हर्षाऊ स्वर है, ठीक ना। तो दीर्घ स्वर और हर्षाऊ स्वर हो गया खत्म। अब आता है प्लुप स्वर, देखिए यहाँ पर प्लुप स्वर, प्लुप स्वर किसे कहते हैं, देखिए ये जो हर्षाऊ स्वर ना उसको एक बड़ी बोली जाएगा, एक बड़ी बोला जाएगा, जैसे अ ई उ री, एक बड़ी बोला गया, और दीर्घ स्वर में दो बड़ा वाला बोला था, दो बड़ी बोला था आ ओ, वो तो बोला गया दीर्घ स्वर में आ है ना आ, तो दोबारा बोलना पड़ेंगे, दो बड़ी जोड़ से लग रहा है बोलने में ना आ, हर सही बात दुर्गही दुर्गही, दुर्ग हो गया ए आई, इतने दूर से बोलना पड़ता है, इस दोबारा बोलना पड़ता है। आई पुरुष स्वर में तीन बड़े बोलना पड़ते हैं, तीन बार जोर से आवाज लगाना पड़ता है, जैसे ओम, जैसे हिंदी में देखिएगा कई बार छुपा हुआ रहता है, इस तरह से इसे बोला जाता है क्या ओ बोला जाता है, इससे इसका जो है छुपा हुआ ना लिखा है, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे इसके लिखा रहता है अकेला में, इस तरह से ना ओम बोला जाता है, ठीक है ओम बोलते हैं इसे, इस तरह से ओम। तो ओम को बोला जाता है प्लुस स्वर से, बोलते हैं ओम नमः इस पे बोलते हैं ना, तो ओम बोलने में कितना टाइम लगाता है, तीन बार टाइम लगाते हैं बोलने में, तीन बार तीन गुना बोल सकते हैं, ठीक है आवाज़ लगता है इसमें बोलने में, जिसे बोला जाता है प्लुस स्वर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं जाति के आधार पर, वो तो आप लोग समझ गए हैं, आप पढ़ते हैं जाति के आधार पर, आप समझते हैं जाति के आधार पर स्वर्ण वर्ण के भेद, ओके समझते हैं। देखिए जाति के आधार पर भी आसान है, पहला है स्वजातीय वर्ण, फिर है विजातीय वर्ण। देखिए स्वजातीय वर्ण समझिए, जिसका जोड़ा लगे उसे स्वजातीय वर्ण बोले, जो जोड़ा में हो उससे बोलते स्वजातीय वर्ण, मान लीजिए ओ आ, तो ई क्या है बोलेगा कौन सा वर्ण है, स्वजातीय वर्ण या विजातीय वर्ण। देखिए ओ आ जोड़ा में है ना, हाँ, तो ई जो क्या हुआ, ई हुआ स्वजातीय वर्ण, ठीक ना। आप बोलेगा क्या ई दीर्घ है क्या है जोड़ा में है, ई दोनों साथ में है क्या हुआ स्वजातीय वर्ण हो गया, ठीक है समझ में आ गया। आप विजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण मान लीजिए साथ में नहीं, मान लीजिए बोल देगा ओ आई बोल देगा ई, या बोल देगा आ या बोल देगा ई, साथ में नहीं आ रहा है ना, ये तो ओ आ एक साथ आ रहा है, जो लाइन बाय लाइन आ रहा है उसी को बोलते हैं स्वजातीय वर्ण, ठीक ना, ठीक ना। तो विजातीय वर्ण क्या हो गया, जो मान लीजिए एक साथ नहीं आ रहा है, ओ आम आता है ना, कभी शुरू ले लो ओ ले लीजिए, फिर ले लीजिए री, तो वह एक साथ नहीं आ रहा है, ओ आ एक साथ आ रहा है, ई भी ऊ अभी आया है, एगो ऊ होता है एगो ई दुर्गर होता है, ई दोनों साथ आ रहा है, क्या हुआ, ये सब स्वजातीय वर्ण हुआ। जो विजातीय जो स्वजातीय वर्ण कौन साथ आ रहा है, विजातीय वर्ण कौन साथ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। एगो ले लीजिए एगो ले लीजिए लास्ट में ले लीजिए री, साथ में नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं क्या विजातीय वर्ण, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं स्वर्ण वर्ण का आप लोगों को भेद समझ में आया, ठीक ना। तो स्वर्ण वर्ण हुआ अब खत्म, अब जो है कहाँ पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण, यानी कि स्वर्ण वर्ण का जितना भी था भेद या प्रकार सब पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना है व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए